राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के अवसर पर पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया भोपाल चैप्टर ने रविवार को विशेष व्याख्यान एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर जनसंपर्क के परिप्रेक्ष्य में G20 और भारतीय मूल विषय पर विशेष व्याख्यान और जनसंपर्क एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले जनसंपर्क और संचार विशेषज्ञों का सम्मान किया गया। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया भोपाल के अध्यक्ष एवं नेशनल काउंसिल मेंबर मनोज द्विवेदी ने बताया कि राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के अवसर पर होने वाले इस आयोजन में भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर, नई दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार मुकेश भारद्वाज, मुंबई से लेखा कलंकर्मी एवं जनसंचार विशेषज्ञ ओम कटारे तथा नई दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समीक्षक अजित राय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। इस अवसर पर PRSI भोपाल चैप्टर ने G20 और भारतीय मूल जनसंपर्क के परिप्रेक्ष्य में जनसंपर्क स्मारिका का लोकार्पण किया। साथ ही जनसंपर्क एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए अपर संचालक सुरेश चंद्र गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता, सुश्री श्रावणी सरकार एवं सुश्री श्रुति तोमर को लोक संपर्क सम्मान प्रदान किया गया। भोपाल से नजर खान की रिपोर्ट। प्रमुख अखबारों में छपती है। इसके अलावा जो देश में लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं और राष्ट्रीय फिल्म समारोह होते हैं, उसमें भी वे शिरकत करते हैं। और अभी पिछले 2-3 दिन से आप अखबारों में देख रहे होंगे कि वे सिनेमा पत्रकारिता पर जो है छात्रों को प्रशिक्षित कर रहे थे। मैं उनका भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे PRSI के सभी मेंबर और पदाधिकारी और यहाँ जनसंपर्क हमारे सूचना प्रसारण मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी को, सूचना प्रसारण राज्य मंत्री माननीय एल मुर्मू जी को बहुत हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूं कि FM रेडियो की सौगात मेरे संसदीय क्षेत्र में पन्ना के अंदर और कटनी मुड़वारा को जो दी है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और भी मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर FM रेडियो की सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है। 28 तारीख को वर्चुअली माननीय प्रधानमंत्री जी इन सभी जो हमारे FM रेडियो के केंद्र शुरू हो रहे हैं, जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र कटनी और पन्ना है, उन सबको माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअली उसका उद्घाटन करेंगे। मैं पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। प्रिय प्रदेशवासियों, आज फिर मध्य प्रदेश के सौभाग्य सूर्य का उदय हुआ है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज फिर मध्य प्रदेश की धरा रीवा पर पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अनेकों सौगातें लेके आ रहे हैं। एक तरफ वो हमारे गरीब बहनों और भाइयों को, ऐसे 4 लाख हितग्राहियों को 4,11,000 गृह प्रवेशम का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और 4,11,000 गरीब बहनों भाइयों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने मकानों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम होगा। दूसरी तरफ वे स्वामित्व के अधिकार पत्र का प्रदाय करेंगे। हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहनों और भाइयों के पास जमीन भी है, उस पर मकान भी बना हुआ है, लेकिन कोई अधिकार पत्र नहीं था। अब 1.25 करोड़वा अधिकार पत्र प्रधानमंत्री जी रीवा में हितग्राहियों को सौंपेंगे। इस बीच वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 7,853 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इससे रीवा, सतना और सीधी जिले के गांवों को पीने का पानी घर में ही मिलेगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के पानी दिया जाएगा। मुझे कहती हुई प्रसन्नता है, अब तक हम 57 लाख घरों में ये पीने का पानी जल जीवन मिशन के अंतर्गत पहुंचा चुके हैं। अब पुनः प्रधानमंत्री जी इन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। रेलवे की सौगातें भी आज प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश को दे रहे हैं।
2300 करोड़ की विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करने का काम करेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में रेल नेटवर्क से 100% विद्युतीकरण के साथ दोहरीकरण का काम, आमान परिवर्तन का काम पूरा हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का भी शिलान्यास करेंगे और रीवा को सीधे नागपुर से जोड़ने का भी काम करेंगे। ट्रेनों के माध्यम से 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर वे शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश की धरती पर बहुत बहुत स्वागत। आइए 11 बजे रीवा में प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। धन्यवाद। स्वागत करता हूं। वे एक रंगकर्मी और साथ साथ में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं। ओएनजीसी, एनटीपीसी और जो सेंट्रल सेक्टर के जो पीएसयूज हैं और जो अन्य स्टेट्स के पीएसयूज हैं, उनमें वे अपने विधा से कैसे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन किया जाए, सतर्कता सप्ताह, सेफ्टी वीक, इस प्रकार के प्रोग्राम करते रहते हैं और एक संचार की नई विधा को उन्होंने ऊंचाइयां ली हैं। मुंबई से पधारे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। श्री अजीत राय साहब फिल्म समीक्षक हैं, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समीक्षक हैं। कांस फिल्म समारोह जो के अवसर पर पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया भोपाल चैप्टर द्वारा एक विशेष व्याख्यान और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है यहाँ होटल कैलाश में, और जिसमें व्याख्यान में मुख्य रूप से जनसत्ता के मुख्य संपादक मुकेश भारद्वाज जी ये हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ ही अजीत राय जी हैं जो फिल्म समीक्षक हैं जाने माने, वो हैं। और इसके अलावा एक रंगकर्मी और जनसंचार विशेषज्ञ हैं ओम कटारे जी मुंबई से, वो पधारे हुए हैं। और इसके अलावा हम 4 जनसंपर्क के जो लोग हैं उनका सम्मान करने आ रहे हैं, जिसमें एक सुरेश गुप्ता साहब हैं जो अपने जनसंपर्क विभाग के अपर संचालक हैं, एक श्रावणी सरकार हैं, श्रुति तोमर जी हैं और दिनेश गुप्ता जी। इन लोगों का हम आज सम्मान करने जा रहे हैं। तो मैं पंकज मिश्रा सचिव हूँ पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का। नमस्ते बहन जी, क्या नाम है? शिवानी पांडे। शिवानी पांडे कब से यहाँ पर भर्ती है? दीदी जी। अच्छा, ये डॉक्टर साहब से जरा मेरी पहले बात कराओ। डॉक्टर साहब, ये बताइए इनके बारे में पहले। सर दीदी जिले से आई है सर, आईवीएफ के लिए आई है। हाँ। और हेलो सर। हाँ नमस्ते। आईवीएफ के लिए एडमिट हुए हैं। हाँ। और इनका 18 तारीख को ट्रांसफर हो गया है, एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया है। अब 15 डेज के बाद इनका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, आयुष्मान में कवर है ये? जी सर, आयुष्मान में है सर अपने पास इनफर्टिलिटी। अच्छा, इनफर्टिलिटी का इनका तो कोई पैसा नहीं लगेगा? नो सर, पूरा पैकेज। मैं सर अरविंदो हॉस्पिटल में हूँ सर। अच्छा, अरविंदो हॉस्पिटल आयुष्मान से जुड़ा है? हाँ सर, अरविंदो हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है सर। अच्छा, तो यहाँ कोई पेशेंट अगर वहाँ आयुष्मान के एडमिट हो तो मेरी 1-2 से बात कराओ। सर ये पेशेंट है। हाँ बात। अच्छा, नमस्ते बेटी। नीलम, यहाँ के बैठे। नमस्ते, क्या नाम है आपका? अर्चना चौहान। अर्चना चौहान, क्या हो गया बेटी आपको? सांस लेने में तकलीफ होती है और चक्कर आगे से। अच्छा, चक्कर आते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। आप इधर कब भर्ती हुई हो? 8 तारीख को। 8 तारीख से यहाँ पर हैं। अब आराम है? हाँ आराम है। अब आयुष्मान कार्ड है क्या आपके पास? हाँ है। तो आपका जो इलाज हो रहा है यहाँ पर आयुष्मान कार्ड से हो रहा है या पैसे देने पड़ रहे हैं? कोई आपके कौन साथ में कौन है? पापा।
पापा से बात कराओ। नमस्ते नमस्ते, क्या नाम है आपका? बापूलाल जी, बापूलाल चौहान जी कहाँ के रहने वाले हैं? बड़वानी जिला के ग्राम भौती। अच्छा, बड़वानी जिला के हो, ग्राम भौती। ग्राम भौती। अच्छा, यहाँ आए तो यहाँ इलाज आयुष्मान कार्ड से हो रहा है आपके मरीज का, बेटी का? जी जी, आयुष्मान कार्ड से हो रहा है। आयुष्मान कार्ड से तो क्या पैसा नहीं लगेगा? कुछ है जानकारी? पैसा तो नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। क्या कहा है डॉक्टर साहब ने यहाँ अस्पताल ने आपसे? आयुष्मान से चलेगा, आयुष्मान में कुछ पैसे नहीं लगेगा। कोई पैसा? आपका तो पैसा नहीं लगा? नहीं लगा। आप अस्पताल आए थे, काहे से आए थे? गाड़ी एम्बुलेंस से आए। एम्बुलेंस से आए थे? बड़वानी से एम्बुलेंस से आए थे। एम्बुलेंस का कोई पैसा तो नहीं लगा? एम्बुलेंस का नहीं लगा। नहीं लगा। अच्छा अच्छा, तो यहाँ अस्पताल वाले पैसे तो नहीं कह रहे हैं कि कुछ पैसे जांच वांच के, कोई पैसा तो नहीं लग रहा? नहीं कुछ नहीं बोला। अच्छा, तो ये मोदी जी की योजना है, प्रधानमंत्री जी ने जो 5 लाख तक का इलाज जिनका आयुष्मान कार्ड होता है, फ्री में होता है अस्पताल जो आयुष्मान से संबंधित, तो इधर आपका उसी में इलाज हो रहा है। तो ये अच्छी है योजना? हाँ अच्छी है। इससे फायदा हो रहा है आपको? जी, इससे फायदे ऐसे थे, लड़की मेरे बच्चे है। अच्छा अच्छा, पैसे कहाँ लड़की आपके भाई, इतने पैसे आपके नहीं होता है, आयुष्मान से हो रहा है, तो कोई पैसे तो नहीं मांग रहा है अस्पताल वाले कोई कि जांच के नाम से या किसी और से? नहीं। अच्छा, यहाँ कोई डॉक्टर साहब हो तो बात कराएंगे, इधर बगल में है आप? यहाँ कोई डॉक्टर है जो देखता है, मेरे को बात करा दे पेशेंट को जो जी, इसे फायदे ऐसे थे, लड़की मेरे बच्चे है। अच्छा अच्छा, लड़की आपके भाई, इतने पैसे आपके नहीं होता है, आयुष्मान से हो रहा है, तो कोई पैसे तो नहीं मांग रहा है अस्पताल वाले कोई कि जांच के नाम से या किसी और से? नहीं। अच्छा, यहाँ कोई डॉक्टर साहब हो तो बात कराएंगे, इधर बगल में है आप? यहाँ कोई डॉक्टर है जो देखता है, मेरे को बात करा दे पेशेंट को जो ये डॉक्टर तो है। हाँ। इन लोगों ने देखा तो हाँ। मैं तो सर नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश जी सर, मैं यहाँ पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट हूँ। अच्छा, एक मिनट। हाँ सर, ट्रीटिंग डॉक्टर। अच्छा, ये जी सर, पेशेंट आया था बड़वानी से, ये एम्बुलेंस से आया, आपके यहाँ एडमिट हुआ, क्या है इसके हिस्ट्री बताएंगे पेशेंट की? हिस्ट्री डायग्नोज विद एटिपिकल जीबीएफ विद एमएफएस वेरिएंट। हेलो सर। हाँ बोलने डॉक्टर साहब। Diagnosed, she came to us with history of paralysis, quadriparesis, और साथ में she was diagnosed with seizures, and जब हम लोगों ने उसका टॉक्सिक, आवाज नहीं आई, ऑन होल्ड। यस सर। हाँ बताइए सर कि हमारे पास आई थी क्वाड्रिपेरेसिस के साथ में। हाँ जी। उसको पूरा इसका जीसीएस स्कोर वाज 3। हम लोगों ने ट्रेकेस्टोमी करा। हाँ। उसके बाद में शी वाज कवर्ड, जीबीएस डायग्नोस हुआ था सर। अच्छा, ट्रेकेस्टोमी की आपने? हाँ। अच्छा, अब ठीक है पेशेंट? यस सर, अभी बहुत अच्छी है सर। आयुष्मान में कवर हो रहा है इनको, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ सर, नहीं। ठीक है, और कोई दिक्कत तो आपको तो कोई बात? नो सर। ठीक है, इसको बात करा दी। नमस्कार। हाँ, दूसरे पेशेंट से बात कर। आप एडमिट हैं? यस सर। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम विजेता है। विजेता है। क्या तकलीफ हुई आपको? सर मेरे हाथ में सूजन था, इस कंप्लेन से मैं आई थी। अच्छा, कहाँ रहती हो? मैं पीतमपुर में रहती हूँ। अच्छा, पीतमपुर में रहती हैं। तो कब भर्ती हुई आप?
28 को 28। एडमिट हुई थी। अच्छा, आपके पास आयुष्मान कार्ड है? यस सर। अच्छा, यहाँ भर्ती हुई तो यहाँ पैसा तो नहीं लग रहा आयुष्मान कार्ड के? आपको पैसा तो नहीं लग रहा? कौन है आपके साथ में? आप ही खुद है? आपके साथ कौन है? मम्मी। मम्मी से बात करा जरा। नमस्ते बहन जी। नमस्ते सर। अच्छा, बेटी एडमिट हो गई, इनको तबीयत खराब थी है? आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है कि आपको खुद का पैसा लगता है? नहीं नहीं सर, आयुष्मान कार्ड से हो रहा है। आयुष्मान कार्ड से हो रहा है तो फ्री में हो रहा है ना इलाज? हाँ सर, फ्री में हो रहा है। कोई पैसा तो नहीं मांगता है यहाँ? नहीं नहीं, कोई नहीं, फ्री में हो रहा है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री जी मोदी जी की योजना है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की, जिनके आयुष्मान कार्ड होते हैं उनका सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जो होते हैं 5 लाख तक का इलाज होता है। आपका आयुष्मान कार्ड है तो आपकी बेटी का फ्री में इलाज हो रहा है ना? आयुष्मान का इलाज हो रहा तो मोदी जी की योजना है, फ्री में हो रहा है ना इलाज? पैसा तो नहीं लग रहा? हाँ सर, फ्री में हो रहा है। अच्छा, डॉक्टर साहब देखते हैं? डॉक्टर साहब ठीक से देखते हैं? डॉक्टर साहब देखते हैं ठीक से? देखते हैं। ठीक से इलाज हो रहा है अच्छे से बेटी का? जी सर। क्या बताया, अब आराम है? जी, अभी तो ऑपरेशन हो गया है, अभी आराम है। ऑपरेशन हो गया है, आराम है? हाँ सर। अच्छा, डॉक्टर साहब बताएं जरा। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब। पेशेंट के बारे में आपका क्या हिस्ट्री थी, क्या आपने ट्रीटमेंट दिया, क्या बताएंगे जरा? ये सबक्लेवियन वेन थ्रोम्बोसिस की पेशेंट है जी, सबक्लेवियन वेन थ्रोम्बोसिस की पेशेंट है। अच्छा, सबक्लेवियन वेन थ्रोम्बोसिस की पेशेंट है? जी हाँ, वेन में इनकी रुकावट थी। हाँ। तो ये हाथ में दर्द और छाती में दर्द की तकलीफ के साथ आई थी। हाँ। तो इनका ये एक पसली का डिसेक्शन किया गया है। अच्छा, डिसेक्शन किया गया? जी, पसली निकाली गई है। अच्छा, पसली निकाली गई, रिब से? रिब को निकाला है? क्योंकि वो रिब में भी पूरा नेक्रोसिस हो गया था, इसलिए रिब को निकाला गया। आप ठीक हैं ये? आप ठीक हैं ये? जी सर। आप ठीक हैं पेशेंट अब? हाँ सर, अब ठीक है बिल्कुल। ये आयुष्मान में इनका इलाज हो रहा है? कोई पैसा वैसा तो चार्ज नहीं कर रहा है अपन? नहीं सर, कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, अच्छे हो जाएंगे अब, ठीक है इनका है प्रोग्रेस। कितने दिन होगा इनको यहाँ? जनता को दर्शन देने के लिए, जनता के हाल जानने स्वयं नगर में निकलने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान वसुंधरा जी राजे जी, उनके रथ को रस्से को खींच करके प्रारंभ करेंगे। अलौकिक दिन है, अद्भुत दिन है, अनुभूति का दिन है। आज सारा दतिया का वातावरण पिछले कई दिनों से भक्तिमय बना हुआ है। दिवाली देश के अंदर साल में एक दिन आती है, दतिया में 2 दिन की दिवाली होती है। कल दतिया के हर घर के आगे दीपक रखा था, 31,000 दीपक तो अकेले माई पर ही रखे। ऐसी जगमग जगमग भौतिकता, अलौकिकता इस दतिया के अंदर बिखरी हुई है। आत्मा भाव विभोर है, पुलकित है, प्राण पुलकित हो रहे हैं। सभी से आग्रह है कि इस धार्मिक कार्य में इच्छा पूर्ति रथ को स्पर्श कर कर अपनी मनोकामना को पूर्ति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फिर लगा लेना।
मैं डॉक्टर सुशील कुमार प्रसाद और भारतीय अमृत पार्टी के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और जिला राजगढ़ ब्यावरा में हमारा कॉलेज है क्राइस्ट कॉलेज ब्यावरा। और ये 20/4/2023 की घटना है, आज से 3 दिन पहले की घटना है। जो वहाँ का लोकल विधायक है रामचंद्र दांगी, तो रामचंद्र दांगी जो है वो उनका आचरण जो है ना बहुत ही गलत है। लोगों से उनका बातचीत का रवैया और बदतमीजी करना, लोगों को धमकी देना, और यहाँ तक कि यानी वो पैसे दे के गुंडे मवालियों को उन्होंने भेज के हमारे कॉलेज पे हमला करवाया 20 तारीख को। और स्टूडेंट्स ने बताया कि हमको डॉक्टर जो रामचंद्र दांगी एमएलए हैं, विधायक है, उन्होंने हमको भेजा है और आप यानी फीस हमारी कम करिए, नहीं तो हम तोड़फोड़ करेंगे। और इसमें जब पुलिस आई, वहाँ पे पुलिस और तहसीलदार आए, तो वहाँ फिर वो बच्चे जो है वहाँ से निकल गए। और उसके बाद क्या होता है कि एसडीएम जो त्रिपाठी है, मोहन त्रिपाठी है, उनका फोन आता है बार बार कि आके आप मिलिए और आके मिलिए। जब हम वहाँ गए तो वहाँ ऑलरेडी, क्योंकि ईद और कोई त्योहार अभी होने वाले थे अभी, तो शांति समिति की बैठक थी। और उस शांति समिति की बैठक में पीआई ब्यावरा थाना, देहात थाना प्रभारी और नगर पालिका सीएमओ और तहसीलदार, एसडीएम और कांग्रेस का विधायक जो रामचंद्र दांगी और बीजेपी के एक्स एमएलए नारायण सिंह सोंधिया भी बैठे थे। और अचानक ही इस शांति सभा के मध्य में उन्होंने मुझे सामने बुलाया कि आप सामने आइए। जब हम सामने जाके बैठे, एसडीएम साहब ने बोला बैठिए, लेकिन विधायक जो है वो बड़ी बदतमीजी के साथ मेरे से बोला कि अरे सुनो, खड़े रहने दो इनको। जब हमको बिठा दिया तो उसके बाद वो तू तड़ाके से बात करने लगे कि तुम्हारे कॉलेज में फीस बहुत ज़्यादा ली जाती है, लूटमारी मचा रखी है, जबकि ऐसा कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और इनको यानी क्या मालूम मेरे से क्या खतरा है इलेक्शन में। क्योंकि हम जो है 2019 में लोकसभा इलेक्शन में लड़ चुका हूं और 2021 में हम बाई इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन में लड़ चुका हूं। तो ये इलेक्शन को और मुद्दा बना के स्टूडेंट्स को वोट बैंक का मुद्दा बनाना चाहता है। और मेरे साथ उन्होंने बदतमीजी की और तू तड़ाके से बात की। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर ब्यावरा में रहना है तो ये हमारी भलमनसार है कि तुम यानी अभी तक हमने तुम्हारा कुछ किया नहीं। सर अल्पसंख्यक वो भी क्रिश्चियन आदमी। और आप बताइए, कांग्रेस बोलती है कि हम अल्पसंख्यकों का साथ देते हैं और ये ऐसी कांग्रेस है। आप देखिए रामचंद्र दांगी जो है वो एक ही संस्था है, उसको बंद करवाना चाहता है। यानी हम जिला राजगढ़ के 60 साल के इतिहास में पहला आदमी हूँ जो कि यानी बीएड कॉलेज, नर्सिंग और डीएलएड में संचालित कर रहा हूँ। तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही कि वहाँ साक्षरता ये खत्म करना चाहते हैं ताकि लोग अनपढ़, गंवार और गरीब ही रहें और ये खुद ही यानी बाहुबली बने रहे। ये इनकी मंशा है, यानी देश का नुकसान करना चाहते हैं।
देश के हित में काम नहीं है। अगर आपको कोई हमला होता है या कुछ मुझे डर है कि मेरे ऊपर हमला होगा, जिम्मेदार ये उसके जिम्मेदार रामचंद्र गांगी होगा। अगर मेरे ऊपर कोई हमला होता, मेरा एक्सीडेंट होता है या मेरी अगर अचानक मृत्यु होती है या मेरे परिवार के ऊपर अगर कोई विपत्ति आती है तो मैं 100%, क्योंकि ये मेरे पीछे काफी सालों से पड़ा हुआ है, तो मेरा आरोप इसी व्यक्ति पे रहेगा और इसके पूरे यानी जो परिवार के लोग हैं, इसका भाई भी यानी हमारे ऊपर कई बार वो कर चुका है, अटैक कर चुका है। आपने कंप्लेंट वगैरह उनकी भी करी है पहले? भाई हमने कंप्लेंट करने की कोशिश की तो उन्होंने उस समय हमको रोक दिया, अगर कंप्लेंट करोगे तो भैया जान से हाथ धो बैठोगे, अकेले आते जाते हो भोपाल से, क्योंकि मेरा निवास है भोपाल में और मैं अकेला आता जाता हूँ, कभी भी अटैक कर दे हमारे ऊपर। ठीक है, पुलिस उनके दबाव में है, आपका साथ, प्रशासन यानी उनके दबाव में, प्रशासन को भी उन्होंने डरा धमका के रखा हुआ है। पुलिस आपका साथ नहीं दे रही? पुलिस, हमने कंप्लेंट कर दी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक FIR हो जाना चाहिए। इसके आगे की आपने क्या रणनीति बनाई? हमने CM हेल्पलाइन में भी इनकी शिकायत की है और आगे अब मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा इनके खिलाफ। और फिर इन्होंने धमकी दी, SDM साहब बैठे हुए, उन्होंने बोले तुम्हारा कॉलेज में चलने नहीं दूंगा और कल मैं ताला लगाऊंगा, और दूसरे दिन 21 तारीख को इन्होंने कॉलेज चलने नहीं दिया और हमारे जो स्टूडेंट्स लड़कियां थी, लड़के थे, उनको धक्के मार के डरा धमका के भगा दिया गया और पूरा धरना आंदोलन इन्होंने किया। जबकि एक विधायक जो स्टैंडिंग विधायक रहता है कांग्रेस का या किसी भी पार्टी का, उसका काम ये नहीं है कि आप निजी महाविद्यालय में जाके कांग्रेस कॉलेज को बंद किया जाए, ये उनका काम नहीं है। उनका काम क्या दुश्मनी क्या है उनसे, या आपने जो चुनाव लड़ा था वो यही चाहते हैं कि उनके जो बच्चे आते हैं तो वो क्या मालूम उनको क्या कमीशन चाहिए, क्या चाहिए, कभी बोलते हैं इनकी फीस माफ कर दो और इन बच्चों को आप जबरदस्ती एडमिशन दो और आप इनको यानी पास करवा दो, और अगर मेरे गांव के बच्चे फेल हो जाएंगे तो मैं तुम्हें यानी देख लूंगा। आप जो बोल रहे हैं आपके पास इसका कोई एविडेंस है? एविडेंस है, कई बार फोन उन्होंने किए, अगर हम यानी DIG साइबर से अगर हम उसके वो निकलवा लेते हैं तो आपको दिख जाएगा। हमारे यहाँ जो लेडी प्रिंसिपल और स्टाफ है उन तक तो ये चमका चुके हैं फोन पे, और इनका भाई जो विष्णु दांगे वो फोन करता है। आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारा साहब अगला कदम यही है कि हम इनको यानी अब इलेक्शन तो यानी इनकी शिकायत करेंगे इलेक्शन कमिश्नर से भी और राष्ट्रपति से कर रहे हैं, गवर्नर से भी कर रहे हैं, और आगे यानी इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो करेंगे। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर सुशील कुमार प्रसाद और मैं क्राइस्ट कॉलेज का चेयरमैन हूँ। दूसरी बात है कि मैं एक अरे बोले देख लेता हूँ मैं तुझे बेवकूफ, और इस टाइप से मतलब बड़ी बदतमीजी के साथ बात की उन्होंने। और एक MLA थे और मैं डॉक्टरेट किया हुआ आदमी हूँ, मैंने सोचा ये गंवार आदमी, इसको यानी एजुकेशन का नॉलेज है नहीं, इसलिए बदतमीजी से बात कर रहा है, लेकिन मैं कानून को जानता हूँ और मैं खुद एक्स आर्मी मैन हूँ, और अगर हम खुद भी उनको 4 थप्पड़ मार देते तो उनकी क्या इज्जत रह जाती। क्योंकि एक MLA का मतलब ये नहीं है कि MLA जो है ना किसी के साथ बदतमीजी करे, MLA को कोई अधिकार नहीं है। इसकी शिकायत आपने कहीं करी? हमने इनकी शिकायत कर दी उसी दिन रात में मरीजों से, और वहाँ पे जो हेल्थ प्रमुखों से बात की, किस तरह की व्यवस्था देखने को मिली है? आपको वैसे भी जानकारी होगी कि मैं हर सोमवार को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, सामुदायिक अस्पताल, उप स्वास्थ्य केंद्र के जो यहाँ पर पेशेंट भर्ती होते हैं उनसे मैं बातचीत करता हूँ और उनसे हाल जानता हूँ कि वहाँ हमारी जो सेवाएं हैं स्वास्थ्य की वो ठीक से मिल रही कि नहीं, और कुछ उन्हें तो नहीं सुझाव देना है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। इसके लिए मैं बात करता हूँ, जिला अस्पताल में भी बात करता हूँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी, उप स्वास्थ्य केंद्र में भी बात करता हूँ। और आज जब मैंने आयुष्मान के जो पेशेंट प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं उनसे भी आज अरविंदो अस्पताल में लगभग 4-5 पेशेंटों से मेरी डायरेक्ट बात हुई। कोई कैंसर का पेशेंट था, कोई दूसरा पेशेंट थे जिनका आयुष्मान कार्ड लगा हुआ है, उन्हें कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं और
जो हमारे नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3 साल बेमिसाल, इतना हम लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है जिससे नागरिकों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई कठिनाई ना हो, उन्हें सुलभ और फ्री में उनको इलाज मिल सके, इसके लिए प्रयासरत हैं। और इसी कारण से मैं सब जगहों से फीडबैक भी लेता हूं। आज मैंने उमरिया जिले में भी बात की, आपने भी वहां पर सुना। ग्रामीण अंचल के उप स्वास्थ्य केंद्र में, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पतालों में, सब जगहों पर बातचीत करके स्वास्थ्य सेवाओं का जो विस्तार हो रहा है उनका पूरा फीडबैक है। सर, क्या आयुष्मान के तहत आगे भी जो बातचीत ऐसी जारी रहेगी, क्योंकि ये आज पहली बार आपने आयुष्मान योजना की बुराइयों से बात की निजी अस्पतालों में? नहीं, मैं देखिए कि जिला अस्पताल में शुरू में जिला अस्पताल में बात करता था मैं 2 अस्पताल के, फिर मैंने उसको बढ़ाया सामुदायिक में, फिर मैं प्राथमिक में भी, उप स्वास्थ्य केंद्र में भी, अब मैं आयुष्मान के जो पेशेंट प्राइवेट अस्पतालों में उनसे भी बातचीत तो मैंने शुरू की है और आगे भी जारी रहेगी। सर, प्रदेश में कोरोना लगातार बढ़ रहा है। हेल्थ जो डायरेक्टर उन्होंने एडवाइजरी तो जारी की थी कि सैंपलिंग को बढ़ाया जाए, पर देखने में आ रहा है कि सैंपलिंग अभी भी नहीं बढ़ाई जा रही है और लगातार केस सामने आ रहे हैं। नहीं, आयुष्मान कि नहीं, जो कोरोना की आपने जो बात की है, कोरोना में हम लोगों ने एडवाइजरी जारी की है और जो भी पेशेंट जिनको साइन सिम्टम होते हैं आते हैं उनकी जांचें भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पेशेंट कोई ज्यादा गंभीर नहीं है, उनको नॉर्मल लक्षण होते हैं और जो भी उनको ट्रीटमेंट भी हम लोग दे रहे हैं, लेकिन सावधानी और सतर्कता पूरी रखने के भी निर्देश। उसके बावजूद टेस्टिंग जो है वो नहीं बढ़ रही। सर, सैंपल कलेक्शन के लिए जो फीवर क्लिनिक बनाए गए थे, वहाँ अभी तक सैंपलिंग नहीं शुरू की गई है। आसपास के जो लोग हैं वो परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें सीधे जिला अस्पताल या मीडिया ही आना पड़ रहा है, तो सैंपलिंग कब तक बढ़ाई जा सकेगी? नहीं, अभी कोई इतने ज्यादा पेशेंट नहीं है, लेकिन सैंपलिंग की और बढ़ाने की जरूरत होगी तो उसको भी हम बढ़ाएंगे। अभी आज हमारे मात्र आज 39 केस आए हैं और टोटल अभी मध्य प्रदेश में 364 पॉजिटिव केस हैं। कोई घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी और सतर्कता हमें बरतना है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, ऐसा मैं सभी से अनुरोध करूँ। सर, आदेश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, आकस्मिक चिकित्सा सुविधा 24/7 उपलब्ध। सुविधाएं: प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट वार्ड, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, ईसीजी, पैथोलॉजी लैब, मेडिकल, 24 घंटे सेवाएं। सभी प्रकार के हड्डी रोग जैसे जोड़ों में दर्द, हाथ पैर में अकड़न, फ्रैक्चर आदि का उपचार किया जाता है। हड्डी रोग, स्त्री रोग, हृदय रोग, जनरल फिजिशियन सहित सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध। पता: पुरानी कलेक्ट्रेट रोड, नगर पालिका स्टोर के पास, सीहोर। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में? हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।